हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक कुमार एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल। ये जो चैनल है कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बेस्ड है और इस बेस्ड एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस में आज हम लोग कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशंस वर्ब ऑफ कंटिन्यू के बारे में हम जानेंगे। अब हम एक चीज़ तो जानते हैं कि जब भी एक हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हमारा काम होता है कि सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट के बाद अगर देखें तो सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब का पहला रूप या दूसरा रूप या पांचवा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटीज़ अगर हम फाइंड, अगर सेंटेंस हमारा ऐसा है देन इट्स ओके। अगर नहीं है तो सेंटेंस में करेक्शंस करने की ज़रूरत है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब अगर आ जाए तो वर्ब इन द सेंस कि हमको चाहिए क्या होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज़ एम आर, टू बी के फॉर्म, इज़ एम आर, हैज़, हैव, सेल्स, विल, जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब आए, इसके बाद अगर किसी वर्ब की पॉसिबिलिटीज़ होगी तो वो या तो वर्ब तीसरे फॉर्म में होगा या वर्ब का चौथा फॉर्म। अब सवाल है कि वर्ब का चौथा फॉर्म जो हम देखते हैं, यही वर्ब के चौथे फॉर्म जो है हमारा यही वर्ब का चौथा फॉर्म हमारा कहलाता है वर्ब ऑफ कंटिन्यूएशन। मतलब कि वर्ब अगर चौथे फॉर्म में है तो वर्ब ऑफ कंटिन्यू कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ईट टू ईटिंग, बीट टू बीटिंग। तो ये जो बीटिंग हुआ है यही हमारा वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा फॉर्म है। एंड अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब्स के चौथे फॉर्म की यूटिलिटी कहाँ है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग इसका जो है क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशंस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि जो है वर्ब का कहाँ पर इस्तेमाल करना है चौथे फॉर्म में और कहाँ पर नहीं करना है। बट इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको क्लासीफाई कर दिया है दो पार्ट में। अब जो पहला पार्ट है हमारा वो है हमारा डायनेमिक वर्ब, जो दूसरा पार्ट है हमारा स्टैटिक्स वर्ब। मतलब कि सेंटेंस के जो भी वर्ब है वो वर्ब को जब हम कंटिन्यूअस के फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है खोजने की। अब दो पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, पहला हमारा डायनेमिक्स का और दूसरा स्टैटिक्स। अब ये कब डायनेमिक्स कहलाएगा कब स्टैटिक्स कहलाएगा ये हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। अब डायनेमिक्स वर्ब्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायनेमिक्स का अर्थ क्या होता है। ये आपका डायनेमिक्स का जो अर्थ है, ये डायनेमिक्स का मतलब होता है डायनेमिक्स का अर्थ होता है सक्रिय। सक्रिय मतलब कि जो है जब भी हम ऐसा काम करते हैं जिस काम में हमारे बॉडी का मूवमेंट शुरू हो जाए। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। इफ़ योर बॉडी मूव्स टू परफॉर्म द एक्शंस, मूवमेंट। तो जैसे हम रनिंग अगर करते हैं तो हमारा बॉडी पार्ट्स मूव करता है, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज़ देखेंगे, जैसे आप देख लीजिए लाफिंग, अगर हम लाफिंग करेंगे तो भी हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करने की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है हमारा राइटिंग करने के लिए भी जो है वी नीड टू मूव आवर हैंड्स। तो इससे हम ये देखते हैं कि जब भी हम ऐसा करते हैं, कोई भी एक्शन हम अगर करें और उसको परफॉर्मेंस में हमारे बॉडी पार्ट्स अगर मूव करते हैं देन डेफिनेटली कि ये हमारा जो है डायनामिक्स वर्ब्स होगा। अभी सिर्फ यही समझेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या है।
किसको डायनामिक्स वर्ब्स कहा जाता है और किसको स्टैटिक्स वर्ब कहा जाता है। अब जो दूसरा है हमारा स्टैटिक्स वर्ब्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। स्थिर इन द सेंस कि यू डोंट नीड टू मूव योर बॉडी, डोंट मूव योर बॉडी, मतलब कि बॉडी आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिना मूव किए हुए भी जो काम हो जाए वो हमारा स्टैटिक्स वर्ब कहलाएगा। अब आप देखिए कि वो कौन कौन से एक्शंस हैं। अब ये पहला हमारा एक्शन हो गया थिंकिंग का। अगर हमको सोचना होता है देन वी डोंट नीड टू मूव आवर बॉडी, you can think in any postures, even when you sleep, when you wake up, when you moving, when you walking, laughing, at the every moment you can just think। आप किसी भी समय जो है सोच सकते हैं, इसके लिए हमारे किसी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्मेल। जब हम स्मेल करते हैं तो स्मेल करने के लिए भी जो है बॉडी पार्ट्स को मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस पॉस्चर्स में रहेंगे आपको स्मेल आ जाएंगे। देन अगर वर्ब ऑफ इमोशंस की बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स ऑफ इमोशंस है, वो इमोशंस क्या करते हैं, जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हमारा बॉडी पार्ट मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लव है, आप हेट करते हैं तो भी बॉडी पार्ट्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको गुस्सा स्वतः आ जाएगा बिकॉज इट्स अ मेंटल एक्टिविटीज़। स्टैटिक्स वर्ब्स के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक्स वर्ब्स वो सारे होंगे जो मेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं, ऐसे वर्ब्स जो मेंटली करना पड़ता है, दिमाग से करना पड़ता है, आपको बॉडी की ज़रूरत, अब दिमाग से जो फंक्शंस होता है वो बॉडी पार्ट मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड। जब हम चीज़ों को समझते हैं तो आप जिस किसी भी पोस्चर्स में रहेंगे चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। सो अब जो नेक्स्ट है हमारा, अब ये स्लाइड हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझेंगे कि अगर सब्जेक्ट है और वर्ब का अगर हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो हम सबसे पहले ये चेक करें कि ये वर्ब जो है हमारा डायनेमिक है या फिर हमारा स्टैटिक्स है। अगर डायनेमिक्स है तो उसकी कुछ और पॉसिबिलिटीज़ है, अगर स्टैटिक्स है तो उसके कुछ और पॉसिबिलिटीज़ है। बिना इसको वेरीफाई किए हुए हम आगे सेंटेंस को करेक्ट नहीं मान सकते। सो बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, बीइंग ए कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, आपको ये बात बहुत अच्छे से ये जान लेना है, क्योंकि कॉमन एरर के सेक्शंस में मोस्टली इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो भी वर्ब है उसका वेरिफिकेशंस दैट द वर्ब इज़ in a dynamic states or in the statics form। so when you will verify this, तब उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, कैसे उसको जो है किस फॉर्म में रखना है या नहीं रखना है, सेंटेंस को करेक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये हमको सेंटेंस में पता चलेगा। ये आगे नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग पता करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।